अब भाषा विवाद कहाँ से उत्पन्न हो गया? भाषा का मतलब है यहाँ का जो 9 भाषा है, 5 जनजाति और 4 क्षेत्रीय भाषा, केजी टू पीजी पढ़ाने का जो नियम है उसका संविधान में प्रावधान है, लागू नहीं किया गया। और राजभाषा के रूप में 2012 में सभी 9 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है और राज्यपाल उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, उसको दरकिनार कर दिया, अनदेखा कर दिया, उसको लागू किया जाए। दूसरी बात है कि जब झारखंड अलग राज्य हुआ, उसमें झारखंड राज्य पुनर्गठन 2000 में लिखा गया कि बिहार में जो नियम, नीति, आदेश, अध्यादेश, नियम, अधिनियम 85 धारा के तहत उसको अंगीकृत किया जाएगा। और उसी समय बाबूलाल मरांडी के समय में स्थानीय नीति 1982 को के नोटिफिकेशन को कि जिला के अंतिम सर्वे में जिन पूर्वजों के नाम अंकित हैं उन्हीं को ही खतियान के आधार पर मूलवासी स्थानीय माना जाएगा। उसके बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने उसको रद्द किया सीधे और सुझाव दिया कि इसके अलावा सामाजिक परंपरा, भाषा, संस्कृति को भी जुड़ा जा सकता है। लेकिन परवर्ती काल में बीजेपी का अर्जुन मुंडा सरकार ने उसको इग्नोर कर दिया और तब से 2003 से स्थानीय नीति बना ही नहीं है। जबकि 2014 से 19 तक ये रघुवर दास बीजेपी को बहुमत की सरकार में 1985 को स्थानीय नीति बना दिया, जो वर्तमान सरकार ने भी रद्द कर दिया। लेकिन एक तरफ से 85 का आधार वर्ष को स्थानीय नीति रद्द करती है और दूसरी तरफ 2019 में घोषणा पत्र के आधार पर 1932 का खतियान को लागू नहीं करती है। हम मांग करते हैं कि आंध्र प्रदेश के 371D के तहत माने शुरू से लेकर टॉप से बटन तक जितने भी कैडर है आंध्र प्रदेश का संविधान में है, झारखंड को ऐसा होना चाहिए। अगर बीजेपी ढोलक बजाने का काम करेगा, जय श्री राम गूंजेगा, तो ढोलक के जगह में नगड़ा बजेगा। और ऐसे जय श्री राम नहीं बल्कि जय झारखंड नारा करने वाला जो खतियान का बात करेगा, झारखंड में वही राज करेगा। ढोलक नहीं बजेगा, नगड़ा बजेगा, फिर एक बार लूटन होगा। जो अतिक्रमण करेगा, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ है। भाषा की लड़ाई में पाकिस्तान से बांग्लादेश 71 में अलग हुआ और बिहार से अलग होने के बाद बिहारी जाति होता, बिहारी संस्कृति, बिहारी भाषा को बिहार में मांग करना चाहिए कि भोजपुरी भाषा को आज तक 8वें अनुसूची में क्यों शामिल नहीं हुआ। बिहार के लोग यहाँ पे रहने वाले यहाँ हक मांगते हैं, यहाँ रहने का, खाने का, रोजगार का, माने बिजनेस करने का आपत्ति नहीं है, लेकिन भोजपुरी के आधार पर यहाँ नौकरी मिलेगा ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और यहाँ के लोग कोई मूलवासी नहीं हो सकता, वो प्रवासी भी लोग, और यहाँ का कोई खतियानदारी नहीं हो सकता है। इसलिए उसमें कोई बवाल नहीं। एक ही सवाल कि खतियान के आधार पर जो यहाँ पे बात करेगा, झारखंड में वही राज करेगा। और नौजवानों का नियोजन नीति जो आंध्र प्रदेश के तर्ज पर बने, खतियान के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बने, और मैट्रिक जो पास करेगा और इंटर जो पास करेगा, बाहर का कोई भी आदमी उसको बर्दाश्त नहीं किया। इस तरह का किसी भी स्टेट में नहीं है। हमारे भी झारखंडी लोग आसाम में हैं, आज भी आदिवासी दर्जा नहीं मिला, बंगाल में है, वहाँ के नौकरी नहीं मिलता। इसलिए शुरू में खतियान ही सब पे आधार बनेगा। खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, खतियान के आधार पर रोजगार, नियोजन, खतियान हमारा आधार होगा। यानी जो खतियान का बात करेगा झारखंड में वही राज करेगा। हाँ, जैसे झारखंड में अब संजय सेठ का गांव कहाँ है, कौन जानता है बताइए। बीजेपी आज यहाँ जिसको उम्मीदवार बनाता है पॉलिटिकल, ये जो उपनिवेश जो बनाया गया है, अब चतरा का सुनील सिंह कहाँ का है, झारखंड का आदमी नहीं जानता है। सरजू राय का गांव कहाँ है, उसकी कोई नहीं जानता है। PN सिंह कहाँ का है, कोई नहीं जानता है। उसके बाद आपका जसवंत सिन्हा का घर कहाँ है, कोई नहीं जानता है। और ये गोड्डा का क्या दुबे का नाम है, उसका कहाँ गांव है, कोई नहीं जानता है। तो ये क्या कहते हैं उसको, चारागाह तो नहीं है ना। बीजेपी ने इसको चारागाह बना लिया है और बाहर से ला के लोगों को यहाँ पर क्या कहते हैं उसको थोपा जा रहा है। तो ये नहीं चलेगा, कब तक चलेगा। जो हमारा 28 फरवरी को मानव श्रृंखला का आयोजन मतलब हम लोग रखा हुआ है, ग्राम सभा से हमारा विधानसभा तक अपील, जो हम लोगों ने अपील किया है मानव श्रृंखला। और मानव श्रृंखला तो हम लोग रोड के किनारे ही करेंगे, इसमें किसी को कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा, किसी को हम लोग
रोड रास्ता रोकने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हम लोग रोड के किनारे किनारे मानव श्रृंखला करके हमारी जो मांग है स्थानीय नीति, नियोजन नीति, भाषा नीति, इन जो ज्वलंत ये जो 3 मुद्दे हैं इसका हम लोग यहाँ पर लागू करे सरकार, यही मांग है। और 14 मार्च ना, मार्च को हम लोग का विधानसभा घेराव का प्रोग्राम है।